नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। बहुत टाइम से लोग कहते आ रहे थे कि शुभ अंक और शुभ रंग भी हफ्ते का बताते चलिए, तो वीडियो के अंत में जब पूरा गोचर कवर कर लेंगे तो मैं कुछ विशेष प्रेडिक्शंस हफ्ते के लिए और शुभ अंक हफ्ते का और कुछ शुभ रंग हफ्ते के लिए बताता चलूंगा। शुरू करते हैं। तो चंद्रमा 1 जून को आपके 9th हाउस में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु में, शाम के 7 बजे के आसपास, और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पर गोचर करेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अष्टम में थे चंद्रमा तो वहां से निकल कर आएंगे तो ऑब्वियसली नीच की अवस्था के थे, तो वहां से जब निकल कर आएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा परिणाम अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा पर बुध की दृष्टि भी है, शुक्र की भी है और एक दिन के लिए गुरु की भी है, तो ये अपने आप में अच्छा है। 3 शुभ ग्रह देख रहे हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं, तो घर में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, परिवार में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा टाइम है, यात्राओं के लिए अच्छा टाइम है, और कुछ स्थगित हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा बन जाता है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये प्रसन्नता पूर्वक दिख रहा है। मन पर थोड़ा नियंत्रण ज्यादा रहेगा, कुछ सीखने की चेष्टा रहेगी और एक सकारात्मकता की अनुभूति भी दिख रही है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है और केतु का प्रभाव भी है, तो ज्यादा ना अतीत में मत चले जाइएगा। ये दोनों ग्रह, स्पेशली केतु, ये व्यक्ति को अतीत में रखते हैं। तब ये कर लेते, तब वो कर लेते, तब वो प्लॉट खरीद लेते, तब वो ज्वाइन कर लेते, तब वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते, तब उसमें पैसा डाल देते। वो हो गया जो हो गया, अब क्या है उस पर ध्यान दीजिए। मैं कई बार ये चीज बोलता हूँ, हर लगने की कुछ कमियां होती हैं। मेष की कमी यही होती है, वो अतीत का बहुत सोचते हैं एंड समटाइम दे बिकम वेरी रिजिड। इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन गुस्से के कारण उनको मिसअंडरस्टैंड बहुत किया जाता है, दे आर वेरी हाईली मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ पे पुरानी बातों से बचिए। जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉसेस से संबंध थोड़े ठीक बनाकर रखिए, और जितना हो सके ना प्रेजेंट में रहिए। शुक्र का प्रभाव है जो मार्केश भी है, और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है जो 12वें घर के स्वामी है, और शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है जो 6ठे घर के स्वामी है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि छोटी मोटी चोट भी लग सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो। नवांश कुंडली, कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं, टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम दिया जाए कर लीजिएगा, ज्यादा नानुकुर, ज्यादा बहस
नहीं करनी। बिजनेस, टाइम टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा टाइम है, रिस्क लेना है, कुछ अलग करना है, करिए। लव लाइफ, एक ईज लाई है रिलेशनशिप में, देयर हैज टू बी अ कंफर्ट लेवल, एक ईज होनी चाहिए कि ना साथ में बैठकर बात ना भी करें तब भी एक ईज होनी चाहिए, वही रिलेशनशिप होता है। आ, किसी भी रिलेशनशिप में कहिए कि अगर आप आराम, दोस्ती आप देख लीजिए, अगर आपके रियल मित्र हैं, आप साथ में बैठे रहेंगे, 2 हफ्ते बाद क्या 2 महीने बाद भी मिले, साल बाद भी मिले, अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो लगता है कि कल ही बात हुई थी। उसी प्रकार से रिलेशनशिप में भी देयर हैज़ टू बी एन ईज, वो ईज लाइए वैवाहिक जीवन। पुरानी गलतियों को, पुरानी कन्फ्यूजन को साफ या उसको सुलह करने का टाइम है। स्टूडेंट्स, अपनी लिमिट बढ़ाइए, आप खुद नहीं जानते आपकी लिमिट कितनी है। इस समय लग्नेश लग्न में है तो टाइम है अपनी लिमिट को बढ़ाने का, लिमिट को टेस्ट करने का। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में लग्न बली है, अच्छा समय है, टाइम अच्छा है, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा और गति भी रहेगी, तो कई काम आपके बन सकते हैं। 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि मकर में, और 6 जून रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। गुरु का गोचर हो चुका होगा, वीडियो तो मैंने बनाई ही दी है तो देख सकते हैं। तो गुरु का प्रभाव रहेगा, उच्च के गुरु और चंद्रमा की राशि के गुरु, तो ये भी अपना प्रभाव है। गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु के गोचर के बाद पहला गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। करियर में उत्थान हो, करियर में रिकॉग्निशन हो, बृहस्पति स्वयं भाग्येश है, स्थान परिवर्तन हो, ट्रांसफर्स हो, 12वें घर के स्वामी है, 4थे घर में आए हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, विदेश में है, विदेश संबंधित कोई काम है, पीआर वगैरह अप्लाई करना है, सबके लिए अच्छा योग। और गजकेसरी योग का 10वें घर में बनना यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम, और जीवन में भी जो संघर्ष है वो थोड़ा कम रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। 10वें घर के चंद्रमा अगर बहुत पाप प्रभाव में नहीं है तो बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। इवन प्रश्न कुंडली जब हम करते हैं ना, कभी कभी कुछ चंद्रमा की अवस्था प्रश्न कुंडली में जब टाइमिंग करते हैं तो और स्पेशली कम समय के लिए देखना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 10वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ पोजीशन मानी जाती है प्रश्न कुंडली में, तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। नवांश कुंडली सब अच्छा है, डाउन टू अर्थ रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ओवर पावर करने की किसी को कोशिश नहीं करना, अपने काम से काम रखें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं, ह्यूमिलिटी दिखाएं। बिजनेस, बिजनेस में अपनी गलतियों से कुछ नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, साथ में बैठकर ना रास्ता तय कीजिए या तय करने का तय कीजिए, रास्ता साथ में ही चलना है, वही रिलेशनशिप होता है। अभी लग रहा है दोनों ही अलग पथ पे हैं। वैवाहिक जीवन, लेट गो बहुत अच्छे शब्द हैं इंग्लिश के, ये जितना हम उतारते हैं ना अपने जीवन में उतना जीवन अच्छा जाता रहता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आप कई चीज़ों को ना यहाँ पे आपको लेट गो नहीं करना चीज़ों को। स्टूडेंट, यू हैव टू बी समटाइम ब्रूटल एट योर एरिया, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, आपको लेट गो नहीं करना। कुछ एरिया एज अ स्टूडेंट इन कॉम्पिटिशन यू शुड नॉट लेट गो, जीवन में कभी कभी लेट गो करना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक एज अ स्टूडेंट बहुत लेड बैक रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम में ढिलाई नहीं, कार्य में पढ़ाई में ढिलाई नहीं। सेहत के हिसाब से कफ, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको कोई मानसिक विकार आदि है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, टाइम अच्छा है। 6 जून 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कुंभ में राहु के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा माना जाता है, 4थे घर के स्वामी हैं, 11वें घर में आ रहे हैं, लाभ का समय है। जो लोग विदेश या विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं उनके लिए और भी लाभपूर्ण रहेगा। अपने से 4थे घर के स्वामी का अष्टम में आना यानी कि घर में अचानक से पैसा आना, प्रॉपर्टी का लाभ, कुछ जो अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं हो रही थी आपकी, उसमें भी लाभ मिलना, और विदेश से लाभ मिलना, और गुप्त धन। केमद्रुम योग का समापन हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुरु से अष्टम में है चंद्रमा तो शकट योग बन जाएगा, और क्योंकि राहु के साथ है तो पहला क्या होगा, राहु चंद्रमा
इज वेरी हाई एम्बिशन बट ओवर थिंकिंग और डिल्यूजनल। और यहाँ पे क्योंकि गुरु से अष्टम में है, शकट योग है, तो डिल्यूजन भी रहेगा, डिले भी रहेगा। ये कॉम्बिनेशन मेंटली बहुत प्रभावित कर सकता है। तो जितना हो सके इस समय को ना सरलता से निभाइए, कोई बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, लालच में मत पड़िएगा, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा और अपने कार्य में एक वर्क फ्लो रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है विश्वास केवल एक व्यक्ति पे करना है और वह है आप खुद। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फ्लो पर काम कीजिएगा वरना काम अटकेंगे। बिजनेस में ना अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी पर काम कीजिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस दीजिए। वैवाहिक जीवन रिस्पेक्ट की कमी है, अगर वैवाहिक जीवन हो, रिलेशनशिप हो, अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना, नहीं चलते या फिर क्वालिटी नहीं करते। रिस्पेक्ट सबसे अनिवार्य है, बाकी सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स पार्टनर वो बहुत काम आता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, कुछ काम आपके अटक सकते हैं, कुछ कभी कभी होता है ना कि कुछ नेगेटिव चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ना हो कुछ वैसा ही हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए गलत टाइम दिख रहा है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, पैसों के लिए अच्छा टाइम है, स्पेशली जो गुप्त धन जिनके पास होता है ज़्यादा उनका बहुत अच्छा समय है। कुछ विशेष प्रोडिक्शंस इस हफ्ते की जो आपके लिए काम आएगी। सबसे पहला, मन में अगर बहुत एंग्जाइटी है तो किसी से बातचीत कर कर उसको निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका मन कर रहा है किसी से बात करने का पर कोई मिल नहीं रहा। कोई ना कोई होता है हमारे जीवन में, भले एक हो, उनसे अपने मन की बात करिए। ऐसा ही भी लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं रुक जाते हैं। रुकिए मत, वरना उसमें डिले ही होता रहेगा, ऑब्स्टेकल बढ़ते रहेंगे। गिव अप मत कीजिए, जैसा मैंने कहा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं आजकल, इस चीज़ से बचिए। थोड़ा एनलाइटनमेंट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा नॉलेज की वृद्धि पर ध्यान दीजिए। अभी बृहस्पति चौथे घर में आए ही हैं, तो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी पे काम कीजिए, जीवन की पूर्णता पर काम कीजिए इस हफ्ते। और ऐसा लगता है कि अगर आपने परिश्रम किया तो जिस चीज़ को अचीव करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसके बहुत निकट आ सकते हैं। शुभ अंक इस हफ्ते के हैं 2, 9 और 3। शुभ रंग है इस हफ्ते के सफ़ेद और ग्रे, और लाल भी आपके लिए शुभ रंग है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर अच्छा रेमेडीज उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को एक चमेली के तेल का दिया अर्पण कर किसी भी खोए से बनी मिठाई का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।